बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उनमें से दो दोस्त बहुत प्रसिद्ध थे, लोमड़ी और सारस। दोनों हर दिन साथ खेलते, बातें करते और जंगल में घूमते रहते। लोमड़ी चालाक थी, जबकि सारस सच्चा और सीधा साधा। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। मगर लोमड़ी के दिल में थोड़ा अहंकार था। वह सोचती थी, मैं सबसे ज्यादा चतुर हूं, सबको अपनी चाल से मात दे सकती हूं। लोमड़ी की चाल। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना अपने दोस्त सारस की परीक्षा ली जाए। उसने सारस से कहा, दोस्त, कल मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। सारस बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो लंबी चोंच उठाए फुदकते हुए लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने पहले से ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी, मगर बड़ी चौड़ी प्लेट में परोसी थी। खिचड़ी की खुशबू से सारस का मन ललचा उठा, पर जैसे ही उसने अपनी लंबी चोंच प्लेट में डाली, खिचड़ी फैल जाती और चोंच में कुछ ना आता। वहीं लोमड़ी अपनी जीभ से चाट चाट कर मजे से पूरी खिचड़ी खा गई। सारस ने शर्माते हुए कहा, दोस्त, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, पर मैं खा नहीं पाया। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अरे खाना तो सामने था, अब तुम्हारी चोंच लंबी है तो मैं क्या करूं? सारस को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, अगली बार तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें दावत दूंगा। सारस की बुद्धि मानी। अगले दिन लोमड़ी बड़े गर्व से सारस के घर पहुंची। सारस ने भी बहुत स्वादिष्ट सूप बनाया, पर उसे लंबे और पतले मटके में डाला। लोमड़ी ने जैसे ही मुंह डाला, उसका मुंह मटके में अटक गया। वह चाटने की कोशिश करती रही, पर सूप मुंह तक नहीं पहुंचा। दूसरी ओर सारस अपनी लंबी चोंच से मजे से सूप पीता रहा। लोमड़ी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्म से सिर झुका लिया। माफ करना मित्र, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। सारस मुस्कुराया। मित्रता में चाल नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर कभी एक दूसरे से छल न करने की कसम खाई। कहानी की सीख। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के साथ छल करने वाला व्यक्ति अंत में खुद अपनी चाल में फंस जाता है।